एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उसका नाम था सूर्यवती। चारों तरफ हरे भरे खेत, खूबसूरत बाग और खुशहाल लोग। उस राज्य की सबसे प्यारी चीज थी उसकी राजकुमारी वेलोरिया। वेलोरिया सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह दयालु थी, बहादुर थी और अपने लोगों से बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर महल से निकलकर गांव जाती, कभी किसी बूढ़ी दादी की टोकरी उठा देती, कभी बच्चों के साथ खेलती और कभी लोगों की परेशानियां सुनती। पूरा राज्य उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उस शांत राज्य पर एक भयानक डर छा गया। जंगल के अंधेरे में एक खतरनाक राक्षस रहता था, कालदंत। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे। हर रात वह गांवों पर हमला करता। वह लोगों की गाय और भैंसें उठा ले जाता, खेतों को नष्ट कर देता और लोगों को डराकर भगा देता। धीरे धीरे पूरा राज्य डर से भर गया। एक दिन गांव के लोग महल पहुंचे और रोते हुए बोले, राजकुमारी, हमें बचा लीजिए, ये राक्षस हमारा सब कुछ नष्ट कर देगा। वेलोरिया ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसके दिल में साहस भी था। उस रात वह सोचते सोचते महल के पुराने हिस्से में चली गई। वह हिस्सा बहुत पुराना था, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। पत्थर की दीवारें, पुराने दीपक और चारों तरफ धूल। तभी उसकी नजर एक छोटी सी मेज पर पड़ी। वहां एक पुराना, बहुत पुराना चिराग रखा था। वेलोरिया ने उसे उठाया। यह क्या हो सकता है, उसने धीरे से सोचा। उसने चिराग को हाथ से साफ किया और हल्के से उसे रगड़ दिया। और तभी अचानक उस चिराग से नीले रंग का जादुई धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गया। वेलोरिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उस धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसका नाम था झारियन। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। उसके चारों तरफ जादुई रोशनी घूम रही थी। जिन्न ने झुक कर कहा, राजकुमारी वेलोरिया, मैं इस जादुई चिराग का रक्षक हूं और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। वेलोरिया कुछ पल चुप रही। वह चाहती तो सोना चांदी मांग सकती थी, लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर जिन्न भी हैरान रह गया। वेलोरिया बोली, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे राज्य का हर बीमार इंसान ठीक हो जाए। जिन्न मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरे महल में सुनहरी रोशनी फैल गई। वह रोशनी पूरे राज्य में फैल गई। गांवों में, खेतों में, हर घर में जहां भी कोई बीमार था, वह ठीक होने लगा। बूढ़े लोग फिर से खड़े हो गए, बच्चे फिर से हंसने लगे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन वेलोरिया जानती थी, अभी एक खतरा बाकी है। उसने जिन्न से कहा, मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे एक ऐसी जादुई तलवार दो जिससे मैं राक्षस कालदंत को हरा सकूं। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से नीली रोशनी की एक चमकदार तलवार बना दी। वेलोरिया ने तलवार उठाई। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह अपने राज्य की रक्षक बन चुकी थी। अगली सुबह वह अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल घना था, रास्ता खतरनाक था। थोड़ी दूर चलने पर एक विशाल नदी आई। उस नदी में खतरनाक मगरमच्छ थे। क्या वेलोरिया डर गई? नहीं। वह पत्थरों पर कदम रखते हुए धीरे धीरे नदी पार कर गई। तभी अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी। आसमान में एक डायन दिखाई दी। वह झाड़ू पर उड़ रही थी और बोली, वापस लौट जाओ राजकुमारी, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगी। लेकिन वेलोरिया नहीं डरी। उसने तलवार उठाई। नीली रोशनी और हरे जादू की टक्कर हुई। कुछ ही पलों में वेलोरिया ने डायन को हरा दिया। अब उसके सामने था सबसे बड़ा खतरा। आखिरकार वह उस गुफा तक पहुंच गई जहां राक्षस कालदंत रहता था। अचानक गुफा के अंदर से भयानक गर्जना हुई और अंधेरे से बाहर आया कालदंत। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह गरजा, तुम मुझे चुनौती देने आई हो? वेलोरिया पीछे नहीं हटी। उसने तलवार उठाई और शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। कालदंत ने आग का जादू किया, लेकिन वेलोरिया ने अपनी तलवार से उस जादू को रोक लिया। चिंगारियां उड़ने लगीं और फिर वेलोरिया ने पूरी ताकत से अपनी जादुई तलवार चलाई। एक तेज चमक हुई और कालदंत की शक्ति टूट गई। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जब वेलोरिया वापस राज्य पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। अब एक इच्छा बाकी थी,
जिन्न फिर प्रकट हुआ। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? वेलोरिया मुस्कुराई और बोली, मेरी तीसरी इच्छा है कि तुम इस चिराग से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। जिन्न की आंखों में चमक आ गई। चिराग से सुनहरी रोशनी निकली और झारियन हमेशा के लिए आजाद हो गया। उसने झुककर कहा, राजकुमारी वेलोरिया, तुम दुनिया की सबसे दयालु राजकुमारी हो। फिर वह आसमान की ओर उड़ गया और सूर्यवती राज्य में हमेशा के लिए शांति और खुशियां लौट आईं। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची ताकत जादू में नहीं, बल्कि दया, साहस और अच्छे दिल में होती है। अगर आपको ऐसी जादुई कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी टीनू टिकू टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।